हाय, दिस इज चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और आपने बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा है, अपनी टीम के लोगों को दूसरी कंपनी में जाने से कैसे रोके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए नहीं जो स्कैम में फंसे हुए, जो फ्रॉड कंपनियों में, जो कंपनीज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही। ऐसी कंपनी छोड़ के अगर लोग जेन्यून कंपनी में जा रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक जेन्यून कंपनी में, जहां पे कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, जो कंपनी लोगों का विकास चाहती है और खुद का भी विकास चाहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सी गलतियां हैं, कौन सी मिस्टेक्स है जिसको लेके लोग आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो लोग बिजनेस को छोड़ के जाते हैं ना, वो दो प्रकार के लोग हैं। एक कैटेगरी वो है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ के दूसरे किसी काम में चले गए। मान लीजिए जॉब करने चले गए, बिजनेस करने चले गए, दुकान खोल दी उन लोगों ने, तो ये एक कैटेगरी है। लेकिन दूसरी एक कैटेगरी है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी टीम को छोड़ के दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं। अब हमें लगता है कि इस बंदे ने हमारा बिजनेस छोड़ दिया, लेकिन ये दोनों ही लोग अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर एक बंदा आपकी टीम में काम करना बंद करता है और दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन नहीं करता है, इसका मतलब है कि ये जो बंदा है वो नेटवर्किंग फील्ड से थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ है, वो नेटवर्किंग नहीं करना चाहता। उसको पर्टिकुलर आप या आपकी टीम से, आपकी कंपनी से कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा आपकी टीम या आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी ही ज्वाइन करता है, दूसरी नेटवर्किंग ही ज्वाइन करता है, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, कोई तो ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर आपको देखने की ज़रूरत है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो बंदा गया है वो नेटवर्किंग से नेगेटिव नहीं है, इसीलिए तो वो दूसरी नेटवर्किंग कंपनी में गया है। तो यहाँ पे इन चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिन 5 रीज़न की वजह से लोग आपकी टीम को छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। अगर ये 5 रीज़न को हमने जाना, समझा और ये गलतियों को सुधारा, तो डेफिनेटली हम लोगों को हमारी टीम छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने से 100% रोक सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जहां पे भी अटके हुए, उसके बारे में हमें बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के देंगे। इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सबसे ऊपर लिंक है वहां पे जाके आप क्लिक कीजिए और आप वहां पे लिखिए कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। आपके प्रॉब्लम को समझने के लिए, आपके टॉपिक को समझने के लिए हो सकता है कि हम आपके साथ कम्युनिकेट भी करें। इसीलिए यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भी दीजिए जिससे कि हम बेटर तरीके से आपके प्रॉब्लम को समझ पाए और बेस्ट वीडियो बना के आपको दे पाए। तो बिना भूले आप जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 1 इज सिस्टम। अगर आपका और आपकी टीम का काम करने का एक प्रॉपर सिस्टम है तो कोई भी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम नहीं है तो डेफिनेटली लोग उस कंपनी में जाएंगे जिनका एक प्रॉपर सिस्टम है। देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है। उसके लिए आप 3-4 स्कूल देखने गए। एक स्कूल में आपने जाके देखा सब कुछ सिस्टमेटिक है, वहाँ पे पेरेंट्स का आने का समय भी फिक्स है, प्रिंसिपल को मिलने के रूल है, हर बच्चा सिस्टम में, हर बच्चा यूनिफॉर्म में, पूरा सिस्टमेटिक। और दूसरे स्कूल में आपने जाके देखा कि कोई सिस्टम ही नहीं, कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई बच्चे ड्रेस कोड में है, कोई नहीं है, कोई स्कूल में खेल रहे हैं तो कोई क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई आगे पढ़ रहे हैं तो कोई पीछे शरारत कर रहे हैं। तो आपको पता चला यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आप अपने बच्चे को कौन सी स्कूल में दाखिला कराएंगे, जो प्रॉपर सिस्टम से चलता है उसमें, या जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं है? डेफिनेटली आप अपने बच्चे को वहाँ पे एडमिशन दिलाएंगे जहाँ पे सिस्टम है। देखिए, स्कूल जो है वो नॉलेज के लिए है, एजुकेशन के लिए है, बट यू कैनॉट सी द एजुकेशन। आप टीचर का ज्ञान नहीं देख सकते। व्हाट यू कैन सी अ सिस्टम ऑफ डिलीवरिंग एजुकेशन। उसके काम करने का तरीका आप देख पाएंगे। तो जब कोई भी बंदा आपकी टीम में जुड़ता है, उसको लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है। नए लोगों के लिए अलग से ट्रेनिंग, लीडर्स के लिए ट्रेनिंग, प्लान दिखाने की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग, प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए ट्रेनिंग, बिजनेस को डेवलप करने के लिए सिस्टम सिखाया जाता है, सिस्टम है, लोगों को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे इस सिस्टम से डेफिनेटली मैं आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन अगर कोई सिस्टम नहीं है तो बंदा जजिंग मोड से बाहर नहीं निकलेगा, वो जज करता रहेगा। उसको लगेगा यार ऐसे तो कैसे होगा, ऐसे कैसे करोड़ों रुपया आएगा, और धीरे धीरे बंदा बिजनेस छोड़ के चला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है सिस्टम। पॉइंट नंबर 2 इज ग्रोथ। अगर आपकी टीम में लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पे अटके हुए हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से एक ही इनकम पे अटके हुए,
तो धीरे धीरे वो लोग कुछ दूसरा ढूंढना शुरू करेंगे। इसीलिए आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनका ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है कि आपका भला आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों का भला करेंगे। आपकी सफलता लोगों की सफलता में छुपी हुई है। तो एक लीडर के रूप में आपको चेक करना चाहिए कि मेरे लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं। अगर एक बंदा ग्रोथ नहीं कर रहा है, अटका हुआ है एक जगह पे, तो वो बंदा बिजनेस छोड़ के जा सकता है, वो दूसरी कंपनी ढूंढ सकता है। क्योंकि लोगों की ना एक सिंपल आदत है, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा क्या गलती है, मैं क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, वो यही सोचेगा कि मेरी कंपनी ठीक नहीं या फिर मेरी टीम ठीक नहीं। तो यहाँ पे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कराए। पॉइंट नंबर थ्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपने अपने डाउनलाइन को इस बिजनेस के 3 स्टेज नहीं समझा है। जैसे ये जो बिजनेस है, 5 साल का जो गेम है, ये 3 स्टेज में होता है, लर्निंग स्टेज, स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्टेज और अर्निंग स्टेज। आपका जो डाउनलाइन है उसको आपको समझाना पड़ेगा कि पहला 1 से 1.5 साल आपका सीखने में जाएगा, और सीखते सीखते आपको ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। आपको इनकम आएगी लेकिन लाखों रुपया नहीं आएगी। आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद ही आप स्ट्रक्चर बिल्डिंग फेज में एंटर कर पाएंगे। और जैसे आपकी टीम बनेगी, स्ट्रक्चर बिल्डिंग फेज में आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, हो सकता है मल्टीपल स्टेट्स में आपकी टीम बने, तो उसको फिनिश करने के बाद आप अर्निंग फेज में एंटर कर पाएंगे। तो पहले 1-1.5 साल इनकम को फोकस नहीं करना है, सीखना है, उसके बाद टीम बनानी है, फिर इनकम अपने आप आएगी। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, आपका डाउनलाइन सोचता रहेगा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना इनकम आया, क्या ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे वो लोग फायदा उठा जाते हैं जो लोग इस पॉइंट को लेके आपके डाउनलाइन को नेगेटिव करते हैं। 2 साल हो गया तुम्हें, क्या हुआ इस कंपनी में, इधर आ जाओ, 2 साल में इधर पहुंच जाओगे, उधर पहुंच जाओगे। तो ये इमेच्योरिटी है। लेकिन इमेच्योर को मैच्योर करने का काम तो आपका है, उसको स्टेजेस समझाने का काम तो आपका है, उसको ट्रेनिंग देने का काम तो आपका है। तो अगर आप अपनी टीम में इस प्रकार का नॉलेज नहीं दे रहे तो ये देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी आपकी टीम को छोड़ के नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 4 इज पब्लिकली क्रिटिसिज्म। अगर आप किसी भी व्यक्ति को लोगों के बीच में डांटोगे, सबके बीच में गलती निकालोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, वो आदमी डेफिनेटली आपकी टीम को छोड़ के जाएगा, दूसरी कंपनी में जाएगा, चैलेंज लेके जाएगा और आप ही की टीम को खींच के उस कंपनी में लेके जाएगा। वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया वो दूसरी मैटर है। वो दूसरी कंपनी में जाने के बाद 10 गुने एफर्ट देगा, क्योंकि अब उसके 2 मकसद है, एक तो खुद आगे बढ़ना, दूसरा आपको नीचा दिखाना, जो आपने उसकी बेइज्जती की है उसका बदला लेना, और इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज करने का भी आपका मकसद होना चाहिए कि उसका विकास हो, उसका प्रोग्रेस हो। और क्रिटिसाइज करने के लिए आप पहले उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके बाद क्रिटिसाइज कीजिए, उसके बाद फिर से अप्रिशिएट कीजिए। तो ये उसके मान सम्मान का बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया तो वो जो व्यक्ति है उसका ईगो बहुत एक्टिव हो जाएगा। और ईगो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों के लिए सफलता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अपना ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है। खास करके पब्लिकली क्रिटिसाइज करेंगे तो वो बंदा डेफिनेटली आपकी टीम को छोड़ के जाएगा। पॉइंट नंबर 5, जब आपका डाउनलाइन आपका विजन नहीं देख पाएगा तो वो आपकी टीम को छोड़ के चला जाएगा। देखिए, अपलाइन का विजन बहुत बड़ी बात होती है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बिजनेस में आते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, धीरे धीरे यहाँ से बाइक अचीव करते हैं, लैपटॉप अचीव करते हैं, कार अचीव करते हैं और कुछ कमाना शुरू कर देते हैं। बस यहाँ पे पहुंचे तो फिर आराम में चले गए। अब यहाँ से आगे सपने देखना बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ, जो आपका कंफर्ट जोन है ना, वो लोगों को भी दिखना शुरू हो गया, आप आराम में चले गए। यहाँ से आगे आपका कोई सपना नहीं है। देखिए, आपकी गाड़ी आ चुकी है, आपकी टीम में हर एक इंसान की गाड़ी नहीं है। आपको बड़े सपने देखने पड़ेंगे। जब आपका विजन आपकी डाउनलाइन नहीं देख पाती है तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। आपका विजन बड़ा होना चाहिए। अगर आप 1 लाख कमाते हो, 10 लाख के बारे में सोचो। 10 लाख कमाते हो, 1 करोड़ के बारे में सोचो। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो। आप अपने सपनों को पूरा करो, साथ में बड़े सपने देखना भी ज़रूरी है। और अपने विज़न को अपनी टीम के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आप होंडा सिटी लेके आते हैं ना, उसी दिन आप अगली गाड़ी की डेट अनाउंस कर दीजिए। उसी दिन आप अपने नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में बताना शुरू कर दीजिए और अपनी टीम को बताइए कि मेरी जो आग है वो और भी बढ़ चुकी है, मैं ठंडा नहीं पड़ा हूँ, मुझे और आगे बढ़ना है, और बड़े सपने पूरे करने हैं, और मैं अकेला आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा।
तो दोस्तों ये वो 5 रीजन थे, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 वो गलतियां थी जिनकी वजह से लोग हमारी टीम को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। अगर आपने इन 5 चीज़ों को जाना, समझा, अपनी ज़िंदगी में उतारा और अपनी एक प्रॉपर सिस्टम बनाई, लोगों का विकास किया, लोगों को अप्रिशिएट किया, लोगों का ग्रोथ हुआ और लोगों को बिजनेस के स्टेप समझाए, तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी आपकी टीम को या आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये नॉलेज आपको काम आएगा और आप इसे फील्ड में अप्लाई भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।